बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 19 का जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया था उसी पोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर है आज हमारा 25। हमने चिकन की डेवलपमेंट के लिहाज से हमने अपनी जो स्टेजेस अब तक डिस्कस की थी उसमें हमने फर्टिलाइजेशन देखी थी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है या जाइगोट में जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उसमें हमने दो स्टेजेस मेनली डिस्कस की थी, एक मिरोला और एक ब्लास्टुला। क्लीवेज का हमने पहले डिस्कस किया था कि उसमें डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होते हैं। मिरोला का हमने बताया था कि पैक्ड ऑफ सेल्स बनते हैं, इसको हम ब्लास्टोमेर कहते हैं। पैक या कहने के बॉल ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन होती है। उसमें हमने फर्दर ब्लास्टोडर्म से बनने वाली लेयर्स को डिस्क्राइब किया था कि उसमें स्मॉलर सेल्स की लेयर बनती है, लार्जर सेल्स की लेयर बनती है। और आफ्टर दैट हमने ब्लास्टुला डिस्कस किया था जिसमें हमने ब्लास्टुलेशन के बारे में बताया था कि इसमें किस तरह से एम्ब्रियो के अंदर सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील बनती है और कैसे जोन ऑफ जंक्शन या डिस्कॉर्डल कैप जिसको हम ब्लास्टोडर्म भी कहते हैं वो अपीयर होता है और जोन ऑफ जंक्शन कहाँ पे नज़र आती है और यॉक कैसे बनती है। सो ब्लास्टुलेशन से आगे आज हमने जो स्टेज डिस्कस करनी है वो है गैस्ट्रुलेशन। ये वो स्टेज है जिसमें जम लेयर्स आप कह सकते हैं वेल डिफाइंड लेयर्स जो बनती हैं, बॉडी लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, उनकी फॉर्मेशन होती है। किस तरह से सेल्स की मूवमेंट और रीअरेंजमेंट से, यानी कि ब्लास्टुलेशन में जो सेल्स की फॉर्मेशन हमने बताई, जो ब्लास्टोडर्म हमने डिस्कस किया, वो जितने भी सेल्स बनते हैं वो सेल्स लेयर्स में प्रॉपर जर्म लेयर्स या जर्मिनल लेयर्स में अरेंज होना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल्स का अरेंज होने के साथ साथ लेयर्स बनने के साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना भी ज़रूरी होता है। तो गैस्ट्रुलेशन वो स्टेज है जिसमें सेल्स जो हैं वो मूव होते हैं, अरेंज होते हैं और जर्मिनल लेयर्स यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म की फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टेज को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं और एम्ब्रियो को इस स्टेज पे हम गैस्ट्रुला कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोडर्म बनता है जिसको आप डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स भी कहते हो, ये ब्लास्टोडर्म जो है वो दो लेयर्स में स्प्लिट होता है। एक लेयर है एपिब्लास्ट, एक लेयर है हाइपोब्लास्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था कि ये हमारा यॉक है, ठीक है। यॉक से ऊपर एपीब्लास्ट बनेगी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की अरेंजमेंट होगी। अब यहाँ पे जो ये दरमियान में जो कैविटी वाली जगह है वो क्या चीज़ होगी, दैट विल बी द ब्लास्टोसील, जो कैविटी है। तो यहाँ पे आपके पास जो दो लेयर्स बनेंगी उसमें ऊपर वाली लेयर जो है वो एपीब्लास्ट है, ठीक है, और जो नीचे वाली लेयर है दैट विल बी हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट अपर लेयर ऑफ सेल्स है जो कि आगे जाके एक्टोडर्म और मीजोडर्म की फॉर्मेशन करेंगे, जबकि हाइपोब्लास्ट जो है वो लोअर लेयर है जिससे आगे एंडोडर्म, प्रॉपरली एंडोडर्म की फॉर्मेशन होनी है। हाइपोब्लास्ट के सेल्स जो हैं वो ओवर द सर्फेस ऑफ यॉक वो ग्रो करते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ से जैसे कि आपको बताया यहाँ पे लेयर्स बन रही हैं, तो इट मीन्स के इन दो लेयर्स के ओवरऑल ब्लास्टोडर्म के सेल्स से दो लेयर्स के बनने का मतलब क्या है कि साथ नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बेटा कि हमने पीछे चैप्टर 16 में भी एक पॉइंट पढ़ा था कि हमने कहा था कि सेल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ब्लास्ट जो कि होते हैं इमेच्योर सेल्स और एक होते हैं साइट। साइट वो सेल्स होते हैं जो मिच्योर सेल्स होते हैं जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं ये सारे अभी इमेच्योर सेल्स होंगे, ठीक है। इन सेल्स ने, इमेच्योर सेल्स ने आगे फर्दर डिवाइड होते जाना है और प्रॉपरली लेयर्स की फॉर्मेशन करनी है। तो हाइपोब्लास्ट के सेल्स जो हैं वो आगे फर्दर जब डिवाइड होते हैं, सेल्स ग्रो कर रहे हैं ओवर द सर्फेस ऑफ यॉक, यानी कि वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं आउटवर्ड की तरफ। जब वो आउटवर्ड की तरफ ग्रो करते हैं या डिवाइड होते हैं तो उनकी डिवीजन से आगे फर्दर वो एंडोडर्मल लाइनिंग बनाते हैं यॉक के इर्द गिर्द। यानी कि जैसे आप कह रहे हो कि ये हमने कहा ये हाइपोडर्मल लेयर है, ठीक है। ये हाइपोडर्मल लेयर जो है यहाँ पे जो यॉक की सराउंडिंग पे उसने जो लाइनिंग बनानी है उसको हम एंडोडर्मल लाइनिंग कहेंगे। ये बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये यॉक सैक की फॉर्मेशन हो रही है कि यॉक के इर्द गिर्द एक कवरिंग बन रही है। तो हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल्स जो हैं वो आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ डिवाइड होंगे ओवर द सर्फेस ऑफ यॉक। वहाँ से वो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करेंगे अराउंड द, आप कह लेंगे अराउंड द यॉक। उसके इर्द गिर्द जब ग्रो करेंगे तो एक कवरिंग सी बनाते हैं, एक लाइनिंग सी बनाते हैं, उसको हम यॉक कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो सराउंड कर रहे हैं उस यॉक को, यॉक सैक कहते हैं उसको। लाइनिंग मतलब सराउंडिंग कर रहे हैं, कवर अप कर रहा है। और एंडोडर्मल आपने इसलिए कहना है क्योंकि आपने कहा कि हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बनता है। हाइपोब्लास्ट के सेल्स आगे डिवाइड होकर एंडोडर्म बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है बेसिक के गैस्ट्रुलेशन में लेयर्स बन रही हैं, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल्स जो हैं वो एंडोडर्मल लाइनिंग बनाते हैं यॉक सैक की, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके दरमियान में दोनों सेल्स के दरमियान में जो कैविटी है वो ब्लास्टोसील है
ऊपर वाली लेयर एपीब्लास्ट, नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट से आगे एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनने हैं इसके सेल्स की डिवाइड होने की वजह से। हाइपोब्लास्ट के सेल्स डिवाइड होंगे तो मीजोडर्म बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर बाहर की तरफ यॉक के इर्द गिर्द एक लाइनिंग बनाते हैं। इस लाइनिंग को आप यॉक सैक का नाम दे रहे हो। आफ्टर दैट यहाँ पर फर्दर जब यॉक सैक बन जाता है तो उसके बाद जो ब्लास्टोडर्म के सेंट्रल सेल्स हैं वो यॉक से अलग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर दो एरियाज अपीयर होते हैं। एक एरिया होता है एरिया पेल्यूसिडा और एक एरिया होता है एरिया ओपेका। एरिया पेल्यूसिडा जो है ये ट्रांसल्यूसेंट एरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि हमने कहा कि जो ये जो दो लेयर्स यहाँ पे बनी हैं हाइपोडर्मल सेल्स की और हाइपोब्लास्ट सेल्स की और एपीब्लास्ट सेल्स की, तो यहाँ पे जो ब्लास्टोडर्म जब आप कहते हो ना कि अलग होता है यॉक से, वो जो ब्लास्टोसील कैविटी वहाँ पे बनती है, वो कैविटी बेसिकली सेल्स के उभरने की वजह से बनती है, ठीक है। वहाँ पे एल्बुमिन कह लें कि एग्रीगेट होना शुरू होता है। जैसे कि हमारे पास एक यॉक है, ठीक है। इस यॉक से हमने कहा ये चीज़ हमने बनाई थी, हमने पहले इसको ब्लास्टोसील कहा था, ठीक है। हमने पहले क्या कहा था, इसको ब्लास्टोसील कहा था। अब यहाँ पे जब सेल्स एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे तो ये कैविटी जो है यहाँ पे वो फ्लूइड फिल्ड हो जाती है। यहाँ पे पूल ऑफ फ्लूइड जो है वो डेवलप होता है ब्लास्टोडर्म के सेंट्रल सेल्स में। ये फ्लूइड बेसिकली सेल्स ब्लास्टोडर्म के सेल्स को यॉक से अलग कर देती है, जिससे एक ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस आती है। ये वो ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस है बेसिकली जो एरिया पेल्यूसिडा में नजर आएगी। इस पोर्शन से आप कह सकते हो कि लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। यहाँ पे जो सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं, जो ये फ्लूइड होता है, ये ज़्यादातर एल्ब्यूमिन का बना हुआ होता है। एल्ब्यूमिन जो कि प्रोटीन होता है जो एग के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये ब्लास्टोसील कैविटी कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो कैविटी बनेगी देन आप उसको ब्लास्टोसील कहोगे, बिकॉज यहाँ पे जो कैविटी थी ब्लास्टोसील उसमें फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन की एक्यूमुलेशन से जो फ्लूइड बनेगा, पूल ऑफ फ्लूइड बनेगा, उसको हम एरिया पेल्यूसिडा कहेंगे, बिकॉज यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इस रीजन में ये जो रीजन बन रहा है, ये जो एरिया है जहाँ से लाइट ट्रांसमिट हो रही है, इसको हम एरिया पेल्यूसिडा कहेंगे, ठीक है। जबकि वो रीजन जहाँ से लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी वो कौन सी होगी, वो ये वाला रीजन होगा, दिस वन, ठीक है। वो रीजन जो ब्लास्टोडर्म का बेसिकली पेरिफेरल पार्ट बना रही है, उस रीजन को हम एरिया ओपेका कहते हैं। ये रीजन जो है, ये एरिया जो है, ये यॉक से सेपरेटेड नहीं होता, उसके साथ अटैच्ड ही होता है। अब यहाँ पे बुक पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे बताया गया कि ये वाइट एरिया जहाँ से लाइट ट्रांसमिट होती है। ओपेका का मतलब ये होता है कि लाइट ट्रांसमिट ना हो सके, ठीक है। ओपेका का मतलब ये होता है कि जिसमें लाइट की ट्रांसमिशन नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक है, बट एज़ यू नो आपका पेपर बुक के अकॉर्डिंग ही चेक होता है, इसलिए आपको ये चीज़ एज सच याद करने की पड़ेगी। लेकिन अपना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है कि पेल्यूसिडा जो एरिया है ये वो एरिया जहाँ से लाइट ट्रांसमिट होता है, और ओपेका वो एरिया जहाँ से लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा। तो बुक के अकॉर्डिंग आप याद करोगे, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट आपने बेटा यहाँ पे क्लियर रखना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट होती है जब आप कहते हो कि हमने कहा कि एरिया ओपेका अपीयर हो गया, पेल्यूसिडा अपीयर हो गया, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बन गए, तो देन यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ आएगी दैट विल बी नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। चिक में मीजोडर्मल सेल्स एम्फीबियंस की तरह इन्वेजिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीजोडर्मल सेल्स जो हैं वो उनकी माइग्रेशन होती है, उनकी माइग्रेशन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, सपोज ये हाइपोब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट है, यहाँ से डिस्क लाइक मैनर में अरेंज होंगी। यहाँ पर बेसिकली जब आप मीजोडर्म्स की बात करते हो, मीजोडर्म की लेयर बना रहे हो, आप एक्टोडर्म की लेयर बताते हो, आप एंडोडर्म की लेयर बनाते हो, तो जब आप एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हो एज एपी और हाइपोब्लास्ट, तो यहाँ पे ये दोनों लेयर्स जो हैं हम दो डिस्क की तरह कंसिडर कर सकते हैं। डिस्क मतलब एक आपने कह दिया एक ये लेयर है, ठीक है, ये एक डिस्क है, उसके बाद आपने कहा ये एक दूसरी डिस्क है। अब इन दोनों लेयर्स में चेंजेस आएंगी। चेंजेस कैसे आती हैं, ये है सिफेलिक एंड, ये एम्ब्रियो का सिफेलिक एंड है, ये एम्ब्रियो का है कॉर्डियल एंड। सिफेलिक एंड मतलब जो हेड रीजन कह सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो होगा, और ये जिससे टेल, कॉर्डियल रीजन जो नीचे वाला हिस्सा कंसिडर कर सकते हैं, या जिससे हम कह सकेंगे टेल एंड जो होता है। तो यहाँ पे कॉर्डियल एंड से, ठीक है, ये आपने कहा था एपीब्लास्ट है, ये हमने कहा ये हाइपोब्लास्ट है। कॉर्डियल एंड से जो हाइपोब्लास्ट वाला रीजन है ये एंडोडर्म रीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये पोर्शन जो है ये आप कह रहे हो कि भाई ये हम कह देते हैं ये मीजोडर्म है, इस रीजन में मीजोडर्म ने बनना है, और ये रीजन आप कह रहे हो ये एक्टोडर्म है। हमने कहा कि एपीब्लास्ट से एक्टो और एंडोडर्म की फॉर्मेशन होनी है, तो ये रीजन आपने बता दिया कि जी एपीब्लास्ट से ये बन गया एक्टोडर्म, और यहाँ पे सेल्स जो हैं वो मीजोडर्म सेल्स बन जाएंगे एपीब्लास्ट से। और जो हाइपोब्लास्ट है जिसने एंडोडर्म की फॉर्मेशन करनी है, ये लेयर जो है ये हमारे पास बन जाएगी एंडोडर्म की। अब यहाँ पे एम्ब्रियो की जो कॉर्डियल रीजन है,
यानी कि एक नीचे वाले एंड से और दरमियान वाले हिस्से से जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो सेल के मिडल में दोनों साइड से माइग्रेट करना शुरू करें। जब मेसोडर्मल सेल्स माइग्रेट करते हैं तो दरमियान में एक बहुत ही थिक लाइन, एक मिड लाइन थिकनिंग बनती है। उस मिड लाइन थिकनिंग को हम बेसिकली प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। जितने ज़्यादा मेसोडर्मल सेल्स मिडल पोर्शन में एग्रीगेट करते जाएंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है अलोंग द लेंथ वाइज रैपिडली ग्रो करती जाएगी, जिसके रिजल्ट में ब्लास्टोडर्म जो है इसकी शेप सर्कुलर से पियर शेप्ड हो जाएगी। यानी कि पहले अगर आप कह रहे हैं कि ये इस तरह था तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस तरह से पियर शेप्ड हो जाएगा। प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर एंड में एक नोड प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसने आगे नोटोकॉर्ड में भी चेंज होना होता है तो इनको हम नोटोकॉर्डल सेल्स भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक के बाकी सेल्स जो हैं वो मेसोडर्मल सेल्स बनाते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक बेसिकली डॉर्सल और जो ब्लास्टोपोर के लेटरल लिप्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओपोर बेसिकली ओपनिंग को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अभी फर्स्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड की पोर्शन में क्या क्या चीज़ें बनेंगी। पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, कहाँ से बनती है, कॉर्डिली और मिडली यानी कि दरमियान वाले साइड से, और जो एक नीचे वाला एंड है वहाँ से जितने भी मेसोडर्मल सेल्स हैं वो सेंटर की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेंगे। जब वो मिडल में माइग्रेट करते हैं थिक लाइनिंग बनेगी जिसको आप प्रिमिटिव स्ट्रीक हो गया। प्रिमिटिव स्ट्रीक लेंथ वाइज कब ग्रो करती है, जब मेसोडर्मल सेल्स कॉन्टिन्यूसली एग्रीगेट करते रहेंगे मिडल पोर्शन में, जिसकी वजह से ब्लास्टोडर्म की शेप हमने कहा चेंज हुई, वो सर्कुलर से पियर शेप में आ गई। ठीक है, और प्रिमिटिव स्ट्रीक के यानी कि जैसे आप कह रहे हो कि हमने कहा कि एम्ब्रियो के सेंटर में यहाँ पे इस तरह से आप कह रहे हो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है। इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर एंड में क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, एक नोड प्रेजेंट होता है, इसको हम प्रिमिटिव नोड कहते हैं, इसको नोटोकॉर्डल सेल्स भी कह सकते हैं। आगे इसमें भी चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक बेसिकली डॉर्सल और लेटरल लिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में कैविटी ब्लास्टोसील। ठीक है, ये आपके पास है एपीब्लास्ट, ये है हमारे पास एपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट से नीचे हमारे पास जो पोर्शन प्रेजेंट है वो है यॉक। ये सेल्स यॉक से ऊपर उठ गए हैं क्योंकि ये यॉक वाले पोर्शन में एक फ्लूइड का पूल डेवलप हो जाता है, एल्बुमिन सेल्स जिसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एपीब्लास्ट से क्या चीज़ बननी है, एक्टोडर्म। ये पोर्शन देखें आप, एक्टोडर्म बना रहा है। उसके साथ साथ हमने कहा था कि मीजोडर्म बनेगी इससे। ये माइग्रेटिंग सेल्स जहाँ से आ रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये माइग्रेटिंग सेल्स जब माइग्रेट करते हैं तो यहाँ पे यहाँ से मीजोडर्म की फॉर्मेशन होनी है। जबकि हाइपोब्लास्ट से क्या चीज़ बन रही है, एंडोडर्म। ये पोर्शन आप देख सकते हैं, ये सारा क्या, ये एंडोडर्म है। तो जब यहाँ से कॉर्डियली और मिडली सेल्स जब ये इस दरमियान वाले पोर्शन में मिड लाइन थिकनिंग बना रहे हैं तो वो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रहा है। ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का इस पोर्शन में आपको अगर नोट बनेगा जिसको प्रिमिटिव नोट का नाम देते हो। तो डायग्रामेटिकली आपने ये डायग्राम साथ बनानी है अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो, ये स्टेज पूछी जाती है तो। आफ्टर दैट जो माइग्रेशन हुई एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की वजह से के सेल्स के दरमियान जो माइग्रेशन हो रही है, जब वो सेल्स की माइग्रेशन जब कॉन्टिन्यूसली होती रहती है तो वहाँ पे एक नाली सी बन जाती है। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक की लेंथ के अलॉन्ग एक नाली सी बन जाती है, एक नाली सा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। ये प्रिमिटिव ग्रूव जो है इसके जो किनारे होंगे, जो थिक एंड मार्जिन्स हैं दोनों साइड्स पे जो इसके किनारे मेंशन किए जाते हैं या कहने के मार्क किए जाते हैं, उसको हम प्रिमिटिव रिजेस का नाम देते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो सिफेलिक एंड है, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो सिफेलिक एंड है जो हम बेसिकली नोड कंसिडर करते हैं, वो उस वहाँ पे क्लोजली पैक सेल्स जो हैं एक लोकल थिकनिंग सी बना देते हैं जिसको आप हैंसेंस नोड कहते हो। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेजिनेशन जहाँ से प्रॉपरली नोटोकोड की फॉर्मेशन होनी है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले कहा था ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल्स जो हैं जब वो माइग्रेट कर जाएंगे, कॉन्टिन्यूसली माइग्रेट कर रहे हैं बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, तो यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी, बेसिकली मीजोडर्म की माइग्रेटिंग सेल्स जो मीजोडर्म बना रहे हैं, इस पोर्शन में मीजोडर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सेल, ये जगह क्या हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी। तो ये खाली नाली जो बन जाएगी इसको प्रिमिटिव ग्रूव, और इसकी जो किनारे आपको नजर आ रहे हैं इसको प्रिमिटिव रिजेस का नाम देते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़, ये वाला स्ट्रक्चर। और ये जो इसका सेफेलिक एंड था, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला एंड जो था, ये बन गया हमारे पास हैंसेंस नोड। आफ्टर दैट नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कहाँ से होगी, एंडोडर्म प्रॉपरली हाइपोब्लास्ट से बन चुकी है प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन के बाद। अब जो एंडोडर्म के सेल्स हैं वो हैंसेंस नोड वाले रीजन से आगे फर्दर जो है वो उनको पुश किया जाता है। एक्टोडर्म के सेल्स, एंडोडर्म सेल्स यहाँ से एक प्रॉपर एक ट्यूब लाइक, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और ये कहाँ पे बनेगा, एक्टोडर्म के नीचे, बिनीथ द एक्टोडर्म एक मिडल लाइन बनेगी।
इन द मिडल लाइन बीनीथ द एक्टोडर्म, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि एंडोडर्म के सेल्स, एंडोडर्मल सेल्स जब इनवर्ड मूव करना शुरू करेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ हैंसेंस नोड, इसको आप क्या नाम देते हो, इसको हम नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। जब नोटोकॉर्ड बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये नोटोकॉर्ड जिस ड्यूरेशन में या जिस स्टेज पे एम्ब्रियो में नज़र आएगा वो गैस्ट्रेशन स्टेज ही होगी, क्योंकि अरेंजमेंट हो रही होती है उस टाइम पे। तो चिक का एम्ब्रियो जो है वो 18 आवर्स का हो जाता है। तो 18 आवर्स के एम्ब्रियो के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आता है वो नोटोकॉर्ड ही है। नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं हम? नोटोकॉर्ड जितना हमने जैसे चैप्टर नंबर 10 में किंगडम एनिमेलिया में आपने पढ़ा हुआ है फाइलम कॉर्डेटा, तो जो कॉर्डेटा है या कॉर्डेट्स जो हैं उनको उनका नाम जो है वो इसी स्ट्रक्चर की वजह से दिया गया। ये एक रॉड लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके कॉर्डेट्स में वर्टिबल कॉलम में डेवलप हो जाता है, वर्टिबल कॉलम बनाता है ये, ठीक है। आफ्टर दैट नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन के बाद 18 to 20 आवर्स के एम्ब्रियो के अंदर एक्टोडर्म जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। जब एक्टोडर्म की लेयर्स या एक्टोडर्मल सेल्स जब स्प्रेड होते हैं और एक कोहेरेंट लेयर ऑफ सेल्स में ऑर्गेनाइज होते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पे गट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। यानी कि जब आप गट की फॉर्मेशन की बात करते हो तो एक्टोडर्म से जो एक्टोडर्म के सेल्स जो हैं वो स्प्रेड होके ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होने के बाद वो मर्ज होते हैं, यॉक के साथ मर्ज करते हैं, ठीक है, और मार्जिनल एरिया के साथ मर्ज करते हैं जहाँ पे वो जर्म लेयर्स एक्सपैंड करके जर्म लेयर्स बनाते हैं जो अंडरलाइंग यॉक के साथ मर्ज होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो जर्म वॉल बनेगी वो बेसिकली एक्टोडर्म से बनेगी और यॉक और एंडोडर्म के दरमियान में एक कैविटी डेवलप होती है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं ये एक यॉक है, ठीक है, यॉक के और एंडोडर्म के दरमियान में जो कैविटी डेवलप होगी दैट विल बी प्रिमिटिव गट। इसको पहले जो नाम दिया जाता था क्योंकि गैस्ट्रोलेशन की स्टेज में है तो में ये कैविटी बनती है तो इसको गैस्ट्रोसील का नाम दिया जाता था, लेकिन न्यू जो इसको नेम दिया गया दैट इज़ प्रिमिटिव गट कहा जाता है जो कि एंडोडर्म और यॉक के दरमियान में कैविटी बनती है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछी जा सकती है। हैंसेंस नोड भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। आफ्टर दैट मीजोडर्म, सोमाइट्स और जो सिलोम है इनकी फॉर्मेशन होती है। हैंसेंस नोड से जो डॉर्सल मीजोडर्म है वो बनता है। मीजोडर्म सोमाइट्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। सोमाइट्स जो है हम कह सकते हैं दीज आर द ब्लॉक ऑफ मीजोडर्म्स जो आगे फर्दर डिफरेंट कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बहुत नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक बॉडी के मसल्स बनाते हैं, बोन्स की फॉर्मेशन करते हैं, स्किन का डर्मिस पोर्शन बनाते हैं। तो डॉर्सल मतलब डॉर्सल मतलब ऊपर वाली जो लेयर होगी हैंसेंस नोड से वो डॉर्सल मीजोडर्म में चेंज होती है, वो मीजोडर्म आगे सोमाइट्स में अरेंज होती है, ब्लॉक ऑफ मीजोडर्म जिसे हम कहते हैं। सोमाइट्स 25 से 26 आवर्स की, सॉरी इट्स नॉट गॉड इट्स आवर्स की, 25 से 26 आवर्स के एम्ब्रियो के अंदर सोमाइट्स जो है वो क्लियरली नज़र आते हैं, ठीक है। ये जो नोटोकॉर्ड की दोनों साइड्स होती हैं उनकी दोनों साइड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों साइड्स के उन दोनों की नोटोकॉर्ड की दोनों साइड्स पे ये अपीयर हो रहे होते हैं। सो दीज आर मैसेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेल्स जो न्यूरल फोर्स लेटरल टू न्यूरल फोर्स इमीडिएटली उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, लाइंग इमीडिएटली लेटरल टू न्यूरल फोर्स के बिल्कुल साथ मौजूद होंगे। लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होती है टू शीट लाइक लेयर्स में। टू शीट लाइक लेयर्स जो बनती है उसमें वो कौन कौन सी, एक है सोमैटिक मीजोडर्म और एक है स्प्लैंक्टिक मीजोडर्म। सोमैटिक और स्प्लैंक्टिक मीजोडर्म के दरमियान में एक कैविटी डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं सिलोम, दैट इज अ बॉडी कैविटी जो सिर्फ सिलोमेट्स में देखी जाती है। सोमैटिक ने क्या चीज़ बनानी है, सोमैटिक ने हैंसेंस नोड का इनर पोर्शन बनाना है, ठीक है, इट फॉर्म्स इनर हैंसेंस नोड और साथ लेयर ऑफ स्किन। जबकि स्प्लैंक्टिन क्या करती है, ये जो एंडोडर्म से बेसिकली जो लेयर बन रही होती है या गट जो बन रहा होता है उसका गट का आउटर लेयर वाला पोर्शन जो है वो स्प्लैंक्टिन मीजोडर्म बनाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लेटरल प्लेट मीजोडर्म है, ठीक है। लेटरल प्लेट मीजोडर्म से क्या क्या चीज़ बनी, ये वाला पोर्शन क्या है, ये सोमैटिक मीजोडर्म है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, ये स्प्लैंक्टिनिक मीजोडर्म है। दिस वन इज़ द इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ये इसका मीजोडर्म में सोमाइट्स अरेंज हुए हैं और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये इसमें क्या है, ये इन दोनों के दरमियान की कैविटी है जिसको हम सिलोम का नाम देते हैं, ठीक है। फर्दर न्यूरल ग्रूव, न्यूरल फोल्ड और न्यूरल क्लस्टर जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जो कि है न्यूरलेशन का प्रोसेस। इसमें से अभी तक जितना पोर्शन किया है ब्लास्टुला तक तो ज़्यादातर डेफिनेशंस ही हैं क्योंकि वो ज़्यादातर एज अ लॉन्ग आया नहीं है, बट गैस्ट्रोलेशन ये नोटोकॉर्ड और मीजोडर्म की फॉर्मेशन या जो न्यूरलेशन है वो एज अ लॉन्ग आ सकता है, उसको अपने डायग्राम के साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्लास
इसको अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, डायग्रामेटिक वे में इसको ड्रॉ करें, और अगर आप इसको स्केच आउट कर सकते हो ग्राफिकल फॉर्म में तो स्केच आउट करें, फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको स्केच आउट करके भी इसके स्टेप्स को मेमोराइज़ करना शुरू करें, याद करना शुरू करें। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।